Hello, this is Yuvraj Singh Sisodia, and today we will continue our inequality chapter. In this video, we are going to see value of x. वैल्यू ऑफ x हमें फाइंड करना है, जो कि यहाँ से हम सर्च करेंगे। कंडीशन दो दे रखी है, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1 एंड इट इज लेस देन इक्वल्स टू 2। तो दो कंडीशन दे रखी है, फर्स्ट कंडीशन आगे है, सेकंड कंडीशन पीछे है। तो हम दोनों कंडीशन पे काम करेंगे और हमारी x की वैल्यू लेके आएंगे। तो पहली कंडीशन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8। नाउ इन सबको एक तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, 3x स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 2x स्क्वायर माइनस 7x, 8 में से प्लस 1 इधर आएगा माइनस 1, 8 में से 1 गया, ये हो जाएगा 7। ओके, सो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके, क्या ये जो है एक्सप्रेशन, क्या इसके फैक्टर पॉसिबल है? आप चेक करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac से b स्क्वायर, व्हाट इज आवर b स्क्वायर, 7 7 जा 49 माइनस 4ac, 7 2 टाइम 14, 14 4 टाइम, that is minus number minus 7, so it's not possible to find the factor। तो अब आगे क्या करेंगे हम, आइए देखते हैं। इस 2 को यहां से हम गायब करेंगे। कैसे करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 7 अपॉन 2 इट्स ग्रेटर देन 0। अब क्या करेंगे, ये कुछ मिलती जुलती इक्वेशन दिखाई दे रही है। ये a स्क्वायर की वैल्यू है माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर इसको हम इससे कंपेयर करें तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो a बराबर क्या हो गया, x। ओके, नाउ हियर x स्क्वायर, नाउ 2ab माइनस है, यस हियर इट्स अ माइनस, सो माइनस। नाउ 2, अगर यहाँ 2 लाना है तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो इट्स 2 7 अपॉन 4 एंड वैल्यू ऑफ b, हियर इट्स द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू क्या आ गई 7 अपॉन 4 और a की वैल्यू तो x ऑलरेडी है। नाउ b क्या आ चुका है, 7 अपॉन 4 होल स्क्वायर, अगर प्लस में है तो माइनस में भी होगा, और क्या बचा है यहाँ पर, प्लस 7 अपॉन 2 ग्रेटर देन 0। ओके, नाउ हियर this part especially a square minus 2ab plus b square, so हम क्या लिख सकते हैं इसे, x माइनस 7 अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल्स पावर 2, माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 7 टाइम 49, 4 4 टाइम 16 प्लस 7 अपॉन 2, x माइनस 7 अपॉन 4 होल स्क्वायर 49 अपॉन 16। नाउ हियर मेक इट लाइक फ्रैक्शन, किसका मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, 2 को 16 अगर बनाना है तो 8 का, 2 8 टाइम 16, 7 8 टाइम 56। ओके, सो हियर x प्लस 7 अपॉन 4 माइनस 49 में से 56 गए, माइनस 49 में से प्लस 56 गए, माइनस करेंगे, डेट इज 7 अपॉन 16,
बड़ा नंबर किसका है? बड़ा नंबर प्लस का है। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि x की वैल्यू कुछ भी हो, एनी रियल वैल्यू, ये हमेशा किससे बड़ा रहेगा? 0 से बड़ा रहेगा। सो हियर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर यहाँ पे अगर मान ले 0 आ गया तो क्या हो जाएगा? 7 7 टाइम 49, 4 4 जा 16, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये x भी 0 से बड़ा रहेगा और ये वैल्यू भी पूरी क्या रहेगी? 0 से बड़ी रहेगी। ओके, सो नाउ नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नेक्स्ट कंडीशन 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 x स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 2। इट्स अवर सेकेंड पार्ट। इसको थोड़ा सा और अभी हम समझेंगे आगे क्या इसका क्या फाइनली यूज होगा, लेकिन उससे पहले हम अब इस कंडीशन को हम शुरू करते हैं। तो क्या है ये? 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 लेस देन इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1। सो 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8, 2x स्क्वायर प्लस 2, ये 2x स्क्वायर इस तरफ जाएगा, इट्स अ माइनस, 3 में से 2 गए, 1x स्क्वायर माइनस 7x, ये प्लस 2 इधर आएगा, माइनस टू गया 6 लेस देन इक्वल्स टू 0। नाउ इट्स अ क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या इसके फैक्टर निकल सकते हैं? आइए देखते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू माइनस 7, 7 टाइम 49, 4ac, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 6 24, माइनस करेंगे, इट्स अ 5 and 2, 25. So yes, we have to find now factors of this equation because it's a greater than 0 and also positive and it's also square root. So 6 1 times 6, 7 कैसे ला सकते हैं? अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे तो 6 प्लस 1, okay, so now x square minus 6x minus 1x plus 6 less than equals to 0, x minus 6, x minus 6, यहां से तो x कॉमन निकला, लेकिन यहां से क्या कॉमन निकला? डेट इज -1। क्या निकला है कॉमन? -1, क्योंकि -1 वापस अंदर जाएगा तो इसे प्लस कर देगा। अब ये x माइनस 6 को पूरा कॉमन निकाल दीजिए, तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस 1। तो x की वैल्यू क्या आई? 6, x की वैल्यू क्या आई? 1। ओके, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन भी प्रूव हो गई, और x की वैल्यू क्या आई है? 6 और 1। ओके, सो हियर सी द नंबर लाइन। अब हम बात करेंगे नंबर लाइन पर। एक नंबर लाइन इसके लिए बनेगी जहां पे ये 6 और ये 1, ये कहां से आ रहा है? ये माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है और ये इन्फिनिटी पे जा रहा है। अगर हम देखें इन दोनों को तो पावर क्या है दोनों की? 1, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा है। ये पावर भी 1, ये पावर भी 1, तो ये पॉजिटिव रहता है, ये नेगेटिव रहता है और ये पॉजिटिव रहता है। सो इट्स ग्रेटर देन 0, तो इसके क्या बनेंगे? डिक्रीजिंग होगा 1 से 6 के बीच में, और इंक्रीजिंग होगा माइनस इन्फिनिटी से 1 और 6 टू इन्फिनिटी। ओके, और इसके अंदर अगर हम देखें तो इसकी नंबर लाइन कैसे बनेगी? x ग्रेटर देन 0, x पे कोई भी रियल नंबर आ सकता है,
क्यों आ सकता है यहाँ पर कोई भी रियल नंबर? रियल नंबर इसलिए आ सकता है क्योंकि आप यहाँ पे प्लस का रखो या माइनस का रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ओवरऑल स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, दैट मीन्स इट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। सो फाइनल आंसर इज, ये आंसर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी रहेगा इसका, और यहाँ पे हमें लेस देन 0 चाहिए था, सो लेस देन 0 कहाँ पे रहेगा? ये 1 और 6 के बीच में। हमने क्लोज्ड ब्रैकेट लगा है क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू का साइन था, तो यहाँ पे 1 और 6 पे 0 भी आ रहा है, और डिक्रीजिंग फंक्शन कहाँ पर है? डिक्रीजिंग एक्सप्रेशन 1 और 6 के बीच में भी है। ओके, सो ये एक क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है। इसका फाइनल आंसर 1,6 और माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी रहेगा। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसी का। हियर देयर इज अ न्यू क्वेश्चन। हियर इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा चुका हूं, आप शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट्स में डाल रखा है मॉड्यूलस का इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसके दो कंडीशन बनते हैं हमेशा, जैसे कि मान लीजिए x है, तो x की वैल्यू प्लस में भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है, क्योंकि मॉड्यूलस हमेशा प्लस ही देता है। अगर मॉड्यूलस के अंदर -2 है तब भी 2 आएगा, मॉड्यूलस के अंदर 2 है तब भी 2 ही आएगा। मॉड्यूलस का मतलब होता है डिस्टेंस, जो कि हमेशा पॉजिटिव होती है। ओके, सो यहाँ पे भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, और मॉड्यूलस दे रखे हैं तो हमें अलग अलग कंडीशंस पे इसको देखना होगा। ओके, सो पहली कंडीशन क्या है, आइए देखते हैं। x -7, तो ये क्या बन जाएगा? x इक्वल्स टू 7। ओके, नेक्स्ट x -2, तो ये x इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट x + 8, so it is x equals to -8 and that is x equals to 0, लास्ट कंडीशन। तो क्या बन रही है? एक x इक्वल्स टू -8 है, ये कंडीशन बन सकती है कि x एक -8 से कम होगा। फिर दूसरी कंडीशन बन जाएगी -8 से लेस देन इक्वल्स टू, और x is less than equals to -8 and greater than 0। फिर कंडीशन बन जाएगी that in between x 0 and 2, then 2 to 7, and when last condition x is greater than 7। ओके, सो इतनी कंडीशंस बन सकती है, -8 से कम, -8 से 0 के बीच में, 0 और 2 के बीच में, 2 और 7 के बीच में, और x जब ग्रेटर देन 7 रहेगा। क्या और भी कोई कंडीशन बन सकती है? आइए देखते हैं। ओके, सो इट्स ओके, कंडीशंस इतनी बन चुकी है, हम एक एक कंडीशंस पे हम चेक करेंगे। अब क्या होता है कि हमें ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हम चेक करेंगे एक एक कंडीशन के अकॉर्डिंग। देखते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं समझने की क्या हो रहा है। दे रखा है x लेस देन -8, तो मुझे ये बताओ कि -8 से कोई भी एक छोटा नंबर लेते हैं, कोई भी एक नंबर लो छोटा, -9। -9 अगर यहाँ पुट करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? -9 में करेंगे तो ऑब्वियसली ये माइनस में आएगा, तो ये पहला जो है ये माइनस में रहेगा। मॉड्यूलस खुलने के बाद ये माइनस में, एक कंडीशन बता रहा हूं मैं कि ये माइनस या प्लस में आता है, लेकिन -8 से अगर छोटा है तो ये माइनस रहेगा। -8 अगर यहाँ पुट करेंगे तो ये भी क्या रहेगा? माइनस, ये एक माइनस ये रहा, एक माइनस इसके साथ है, तो 2 माइनस प्लस बन जाएंगे।
ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस, अगर यहाँ -9 है तो ये भी माइनस का रहेगा, तो ये प्लस माइनस माइनस 4x प्लस 8, फिर यहाँ माइनस, ये भी माइनस का रहेगा और ये 21। सोल्व करते हैं, -x प्लस 7 प्लस 3x माइनस 6 माइनस 4x माइनस 32 माइनस x इक्वल्स टू 21। Okay, so it's minus x plus 3x minus 4x and then x, so minus x, so minus x minus 5x minus 6x, 6x में से 3x गए तो that is minus 3x. Now 7 minus 6 that is 1, 1 and 32 that is minus 31 equals to 21. Okay, now (31) इस तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 252 और ये है -3x। सो x की वैल्यू क्या आ गई, -52 अपॉन 3 1 टाइम, कटेगा ये नहीं कटेगा, 3 1 टाइम 3 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 पॉइंट 3 जा 9, सो हियर x इक्वल्स टू -17.3। क्या ये कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब जो x हम लेके चले थे -8 क्या उससे छोटा है, बिल्कुल है, तो ये सेटिस्फाइड है, क्योंकि जो हम लेके चले थे कि x लेस देन -8 है, तो ये x लेस देन -8 आ रहा है, that is -17.3, so it is satisfied. Now सेकेंड कंडीशन, अब सेकेंड कंडीशन देखेंगे। सेकेंड कंडीशन क्या है कि x जो है वो -8 से बड़ा है और 0 से छोटा है, और -8 के बराबर भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो अगर -8 के बराबर भी आप लेते हो तो ये रहेगा पहला वाला नेगेटिव, क्योंकि ऑब्वियसली नेगेटिव में आंसर आ रहा है। सो सेकेंड कंडीशन -x माइनस 7, इसमें भी देखेंगे -8 लेकर तो ये भी नेगेटिव आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x 6 हो जाएगा, प्लस अगर यहां पे अगर आप रखते हैं -8 तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये नेगेटिव नहीं रहा। -8 प्लस 8 दैट इज 0, तो ये प्लस ही रहेगा इस बार, और ये -8 होगा तो ये -8 ही रहेगा, -8 नेगेटिव रहेगा तो ये -x ही रहेगा। सोल्व करेंगे, -x प्लस 7 प्लस 3x माइनस 6 4x 32 माइनस x 21 माइनस x, ये हो जाएगा 2x प्लस 4x 6x में से एक x गया तो ये हो गया 5x। नाउ 7 में से 6 गए 1 प्लस 32 33, तो ये प्लस 33 है और ये 21 है, तो x 21 माइनस 33 माइनस करेंगे दैट इज -21 अपॉन 5 और x की वैल्यू ये आ गई। क्या हम जो लेके चले थे क्या ये उससे भी छोटी है, उसके बीच में आ रही है? हम -8 और 0 लेके चले थे, क्या ये उसके बीच में आ रही है? चेक करेंगे, 5 2 जा 10 0.5 4 जा 20, क्या -2.4 इसके बीच में है? यस, इट इज सेटिस्फाइड।
ओके, नेक्स्ट अगला लेके चलेंगे हम। x जो है वो 0 से बड़ा है, इक्वल भी है और लेस देन 2 है। तो 0 लेके ही चल रहे हम, ठीक है। थर्ड कंडीशन देख रहे हैं हम, जब 0 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 2। सो 0 लेके चलो एक बार, 0 लेके चलोगे तो ये नेगेटिव रहेगा, सो माइनस x माइनस 7। 0 लेके चलोगे तो ये भी नेगेटिव रहेगा, सो माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2। 0 लेके चलोगे तो ये प्लस रहेगा, प्लस 4x प्लस 8, और 0 लेके चलोगे तो ये भी क्या रहेगा, प्लस x इक्वल्स टू 21। लेट्स सी, x प्लस 7 प्लस 3x माइनस 6 प्लस 4x प्लस 32 प्लस x इक्वल्स टू 21। ओके, माइनस x प्लस 3x जो कि 2x बन जाएगा, और 2x प्लस 4x 6x, 6x प्लस 1x 7x। अब ये देखेंगे 7 में से 6 गए, 1 33, 21 माइनस 33। इस बार क्या आया है, माइनस करेंगे, 3 में से 1 गया 2, और 3 में से 2 गया 1 अपॉन में 7, और वो भी किसका है, माइनस का। तो क्या इस बार कंडीशन एक्सेप्ट हो रही है, क्या ये 0 और 2 के बीच में आ रहा है नेगेटिव नंबर? नो, सो इट इज नॉट सेटिस्फाइड। ओके, नाउ ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब इस कंडीशन में आते हैं, क्या लिखा है, x इज लेस देन 2 और ग्रेटर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड लेस देन 7। हम इसे 7 ले लेते हैं, इसको इक्वल x इक्वल्स टू 7 को हम अलग से कर लेंगे। ओके, सी अगर ये कंडीशन बनती है तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 लेके देखते हैं। तो अगर 2 लेकर हम देखेंगे तो क्या होगा, 2 लेकर देखेंगे तो 2 माइनस 7 ये नेगेटिव रहेगा, 2 माइनस 2 ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा। ओके, सो स्पेसिफिकली इट इज नेगेटिव, अदर ऑल आर पॉजिटिव। तो देखेंगे हम, okay, so here it's our question, x माइनस 7 ये नेगेटिव रहेगा, उसके अलावा सब पॉजिटिव रहेंगे, इट मीन्स एज इट इज, कोई साइन चेंज नहीं होगा। ओके, सो माइनस एक्स प्लस 7 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 4x प्लस 32 प्लस x इक्वल्स टू 21। ये माइनस x माइनस 3x बन जाएगा माइनस 4x, माइनस 4x में से 4x गया 0, बचा केवल x। ओके, नाउ 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 32 42 42 प्लस 3 45, 21 माइनस 45, x is equals to माइनस 24। क्या ये एक्सेप्टेबल है, क्या इनके बीच में आ रही है ये वैल्यू? नहीं, इट्स नॉट एक्सेप्टेड, नॉट सेटिस्फाइड। ओके, नाउ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7, लास्ट कंडीशन चेक करेंगे। 7 और 7 से बड़ी रखने पर ये
प्लस होगी, ये भी प्लस होगी, ये भी प्लस होगी और ये भी प्लस होगी। तो चेक करेंगे, सभी पॉजिटिव होगी तो एज इट इज, कोई बदलाव नहीं। -3 x - 2 + 4 x + 8 + x = 21। तो क्या हो जाएगा, x - 7 - 3x + 6 + 4x + 32 + x = 21। x minus 3x minus 2x minus 2x plus 4x 2x 2x plus x 3x minus 7 plus 6 minus 1 minus 1 और 32 that is 31 हो जाएगा और 31 उस तरफ जाएगा तो ये भी माइनस में ही रहेगा, 0 - 10/3, तो ये भी नॉट सेटिस्फाइड। तो फाइनली आप देखेंगे व्हाट इज अवर आंसर, x बिलोंग्स टू, कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हुई थी शुरू से देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे x यहाँ पे सेटिस्फाइड हुआ था -52/3 पर, और x सेटिस्फाइड हुआ था -12/5 पर। तो यही आपके आंसर है, -52/3 -12/5। ये दो कंडीशन है जो x बिलोंग करेगा, इन दो कंडीशन में ही ये सेटिस्फाइड होगा। ओके, सो इट्स अवर फाइनल आंसर। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। हियर आवर क्वेश्चंस। If you have any doubt, any suggestion, please comment it below. And if you have any question, any query, comment it. Thank you.